हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी के अंदर हमारा डिस्कशन क्या था आज के लिए। आज के लिए हमारा डिस्कस था कि निफ्टी अगर 19,000 से नीचे आएगी या फिर 950 तक का हमारा डिस्कस है। 950 से नीचे अगर आएगी निफ्टी तो एक सेलिंग से यहाँ से और भी ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है। तो वही हुआ, यहाँ से हमें लगभग 100 पॉइंट का एक टारगेट मिला। इससे पहले हमारा यही था कि यहाँ से हम सपोर्ट भी देख सकते हैं 970 से। तो 970 से कोई भी यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बनाया तो तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली। उसके बाद में नीचे की साइड ट्रेड मिली और एक अच्छा हमें प्रॉफिट मिला। आज के दिन निफ्टी की मंथ की एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी के दिन हमेशा यही होता है कि फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेंड आ गया तो सेकंड हाफ में मार्केट वोलेटाइल या फिर एक रेंज के अंदर रहेगा। ऐसे ही अगर फर्स्ट हाफ वोलेटाइल है या एक रेंज के अंदर है तो सेकंड हाफ के अंदर एक ट्रेंड आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आजकल हमेशा एक्सपायरी है हर दिन, तो हम इसी सेटअप के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट हाफ एक रेंज के अंदर है तो हम सेकेंड हाफ के लिए ट्रेंड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट हाफ में कोई ट्रेंड दिख रहा है कि नीचे साइड या अप साइड में जा सकता है तो उसके अंदर भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड हमें कम रिस्क के साथ होती हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन इसके में हमें रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रखना होगा, तभी प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हर ट्रेड ली हमने और उसके अंदर प्रॉफिट होगा। अभी ऑप्शन बायर को एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है हर में कि जो भी पुट बाई कर रहा है 10 वाली वो लगभग 50 हो रही है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो अभी हो रहा है तो बस एक दो बारी में अच्छी ट्रेड मिल गई तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डे चार्ट में देखते हैं निफ्टी को। तो डे चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी सेलिंग आ चुकी है। लगभग यहाँ से एक सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी। ये हमारा 800 से लेके और नीचे 1,800 मतलब 1000 पॉइंट के लगभग की एक ये सेलिंग आ चुकी है। तो यहाँ से एक रिवर्सल आने की संभावना वो हो सकता है 200 पॉइंट का ही रिवर्सल हो, लेकिन एक रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। तो वो रिवर्सल कहाँ से हो सकता है, तो ये देखिए तो हमारे पास एक सपोर्ट है। ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और आज यहीं से एक सपोर्ट भी लिया था, यहीं पे रेंज बनाई है। तो इस एरिया से एक सपोर्ट लेके हमें एक अच्छी ट्रेड अपसाइड में भी मिल सकती है। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं हमें ट्रेड कैसा करना है। तो अगर 5 मिनट के अंदर हम देखेंगे तो ये रेंज का हाई है हमारा लगभग 900 का। तो अगर 900 की से अपसाइड में निकलेगा तो हम 880 या फिर 75 का 875 का एक ऐसा लगा के कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 19,920 तक के हमारे ये टारगेट यहाँ तक के जो आज की ओपनिंग थी यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे। या फिर ये जो रेंज है इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद नीचे की साइड इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम पुट की भी ट्राई कर सकते हैं, जिसका एस हम लगभग 860 का रखेंगे और टारगेट हमारे लगभग जो 800 तक के रहेंगे। ये 800 या फिर 780 तक के हमारे इस साइड में टारगेट रहेंगे। नीचे की साइड हमारे बड़े टारगेट नहीं रहेंगे, छोटे टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी एक जो अप साइड में रिवर्सल आएगा वो एक फास्ट आएगा, क्योंकि नीचे की साइड भी फास्ट आया तो अप साइड में भी जो रिवर्सल आएगा वो एक फास्ट ही रिवर्सल हो सकता है। अब हम देखते हैं गैप अप की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप अप की स्थिति में अगर इस एरिया के पास ओपन होता है जो हमारा फ्लैट ओपन में टारगेट है, तो यहाँ से हमें कॉल की ट्राई नहीं करनी है, पुट की ट्राई करनी है। ऐसे वापस से सेलिंग आ सकती है नीचे की साइड, क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो और गैप अप ओपन होता है तो उससे नीचे आने की संभावना रहती है। ऐसे ही अगर मार्केट का ट्रेंड अप हो और गैप डाउन ओपन होता है तो अप साइड में जाने की संभावना रहती है। ये पहले आपने देखा होगी मार्केट का ट्रेंड जब अप था तो बहुत बारी मार्केट गैप डाउन ओपन होता था और अप साइड में चला जाता था। ऐसे ही अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका, नेगेटिव है, तो अब गैप अप की स्थिति में हमें नीचे की साइड के लिए ही ट्रेड करना है। अब हम देखते हैं गैप डाउन की स्थिति में। तो गैप डाउन ओपन होता है तो हमें 10 बजे तक कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं बनाना। 10 बजे के बाद में जिस भी साइड हमें प्राइस एक्शन दिखेगा उसी हिसाब से हमें प्लान बनाना, उससे पहले कोई भी ट्रेड हमें नहीं लेनी है। अब कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का चार्ट और देख लेते हैं। तो हम एक्सपायरी वाले दिन हमें 0 टू हीरो ट्रेड के लिए ही प्लान करना चाहिए, इसके अलावा कोई प्लान नहीं करना चाहिए। तो ये अगर इसके अंदर देखेंगे फर्स्ट हाफ में एक ट्रेंड आया, उसके बाद में एक रेंज बना रहा है, तो कल फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पे रेंज बनाता है उसके बाद में सेकंड हाफ में मतलब 12 बजे के बाद में जिस भी साइड ब्रेक करेगा हमें ट्रेड का प्लान करना है। यह मैंने आपको पहले भी यही सेटअप बताया है कि यह गैप अप गैप डाउन की स्थिति में अगर रेंज बनाता है 12 बजे तक तो हमें इसी हिसाब से ट्रेड करना है। या फिर कोई एन पैटर्न बनाता है कि गैप ओपन होने के बाद नीचे की साइड हमें देखना है, या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद में अप साइड में कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो अप साइड में हमें देखना है, क्योंकि 63,000 एक राउंड लेवल है तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में भी जा सकता है। तो गैप डाउन की स्थिति में अप साइड के लिए देखना है और गैप अप की स्थिति में हमें नीचे की साइड देखना है, और इस एरिया के अंदर जिस भी साइड रेंज को ब्रेक करेगा उस साइड में हमें ट्रेड लेनी है। ओके, थैंक यू।